मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार लाइक़ सद इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत बिलख़ुसूस सदर जलसा जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा जुमला खुतबा शुअरा बिलख़ुसूस नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत भाई इसराइल मसऊदी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली क़यामगाह पर तशरीफ़ फरमा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलादे अली हुज़ूर सैयद सुहैल मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दानशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं घड़ी देख के कुर्सी पे बैठ गया हूँ। जितनी देर आप बोलेंगे मेरी तकरीर उतनी ही कम होनी है। मुझे 1 से सवा घंटा बात करनी है बस। अब इस वक्त को आप या तो बातों में गुजार दो या फिर मुझे बात करने दो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस इतने ही के लिए हम बहुत ख़राब हैं। जब हमारे पीरों की बात आती है तो हम कपड़े उतार के नारे लगाते हैं, और जब हुजूर की बात आती है तो गूंगे बन जाते हैं। मैंने चंदा नहीं मांगा था, आपसे दुरूद के लिए कहा था। खुदा की कसम, बड़े बड़ों हजरतों से बड़ी ज़ात मेरे हुजूर की ज़ात है। यही वजह है कि जलसों में खाली आते हैं और खाली चले जाते हैं। थोड़ा ख्याल किया करें, अगर आप पीर के नाम पे 70% ताकत लगाते हैं ना, तो हुजूर के नाम पे 100% ताकत लगाया करें। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। मैंने आपसे दुरूद पढ़ने के लिए कहा था, चंदा नहीं मांगा था। और वो बात याद होगी, वो कहा था किसी ने, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाह अकबर
आज महफिल इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है और आशिकाने रसूल कमेटी है, तो कम से कम कुछ तो कहीं ना कहीं नज़र आना चाहिए ना। ज़रा झूम के जिसको हुजूर से जितना इश्क़ है उतनी आवाज़ से दुरूद पढ़ें बाबाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अराकीन कमेटी बानियान जलसा और जुमला आशिकाने मुस्तफ़ा को मौला इस महफिल के सजाने के बदले में बेहतर सिला अता फरमाए। ये आज मुझे बेहद खुशी इस बात की हुई है कि एक ही महफिल के अंदर कुतुबुल मदार का नारा भी लगा, आला हजरत का नारा भी लगा। खुदा की कसम यही हम चाहते हैं कि एक ही चमन में सारे फूल नजर आने चाहिए। एक ही चमन में सारे फूल नजर आने चाहिए। ये नहीं खाली गुलाब कहे मैं चमन चंपा नहीं देखूंगा, चंपा कहे चमेली से नफरत है। अगर सारी अपनी अपने खुशबुएं लेके बैठ जाएंगे ना तो फिर चमन की कीमत घट जाती है। एक ही महफिल के अंदर सारे लोग बैठे हों और सबका दावा हो कि मैं सभी से प्यार करता हूं, तो फिर बहारें अलग ही नजर आया करती हैं। बहुत अच्छा लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज चूंकि और हम बरेलवियों का उसूल ये है कि जिसकी नगरी के करीब जाते हैं उसी की सल्तनत तस्लीम कर लेते हैं, और यही हमें हमारे इमाम अहमद रजा ने सिखाया है, यही सिखाया है हमें, यही सिखाया है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जब बुजुर्गों की बारगाह में जाओ तो फिर अपने नारे नहीं, बुजुर्गों के नारे लगवाओ। मैं कई बार कभी कभी देखता हूँ इसराइल मसूदी साहब बहुत बड़े नकीब, अल्लाह सलामत रखे, और साथ में आशिक भी हैं, ठीक है जी, आशिक भी। मैं कभी देखता हूँ कि लोग ना बड़ी बड़ी बारगाहों में जाकर भी ना अपनी नारे लगवाने लग जाते हैं और ये अपने ही हाथ चुनवाते हैं। मैंने ये समझा मस्जिद के अंदर खड़े होकर के बंदे से सवाल करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि रब के घर में खड़े हो, रब के घर में खड़े होकर के किसी बंदे से मांगने की इजाजत नहीं। तो मुझे खुद बताओ, अजमेर वाले की चौखट पे हम जाएं और अपने हाथ चुमवाएं, हमें भी गैरत आएगी। कुतुबुल मदार की नगरी में आए, अपने नारे लगवाएं, हमें भी गैरत आएगी। आज बहुत बड़ी शख्सियत के इलाके में हैं, खुदा की कसम, तो हम बरेली वाले हैं, हम किसी एक से नहीं हर एक वली से प्यार करते हैं, और इसी का नाम मसलके आला हजरत है। इस चमन में एक बहुत प्यारा फूल चमन ज़हरा से आया है, जिसे दुनिया आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली के नाम से जानती है। जब हज़रत तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हज़रत के चेहरे की बरकत से महफिल में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। वो तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, ये प्यार जो हमारे बीच है ना, इसी तरह रहना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, हिंदुस्तान में हमारी क्या कंडीशन हो चुकी है ये सभी को पता है। हम किस दहाने पे आके खड़े हो गए हैं ये दुनिया जानती है, लेकिन साथ में ये भी दुनिया जानती है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान मेरी आवाज आ रही है ना आप तक, है ना? कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान एहसान रहेगा। कंडीशन कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम बाकी रहेगा। एक पाखंडी ने कहा था कि मेरी कोशिश ये है कि इस्लाम मिटाया जाए। मैं कहता हूं कि नूरे खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदा जन फूकों से ये चराग बुझाया
फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। ये भी जो कंडीशन हो गई है ना हमारी, इस पे गौर करना है। ये जो हमारी कंडीशन हो गई है ना, इस कंडीशन की भी वजह हम ही लोग हैं। बुरा मत मानिए, इस कंडीशन के जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूं, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। कई जगहों पर जाना होता है, कहते हैं लोग, कोई कहता भाई मसलक के आला हज़रत का नारा नहीं लगेगा, कोई कहता मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। मैं कहता हूं वजह बताए। तो कहते हैं जी ये बरेलवी लोग जो है ना, मदारे पाक को नहीं मानते, वारिसे पाक को नहीं मानते। इनका झगड़ा जो है ना बुजुर्गों से रहता है। कान खोल के सुन लो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, खाली कपड़े पीले पहनने से कोई मदारी नहीं हो जाएगा, कोई वारसी नहीं हो जाएगा। जब तक इस दिल के अंदर वारिसे पाक मौजूद ना हो, कोई वारसी नहीं होगा। हम उन ढोंगियों से नफरत करते हैं जो खाली रंग पहन करके खुदा से दूर हो गए। हमारा ये मानना कि हिंदुस्तान का कोई भी वली हो, वो हमें खुदा से दूर करने नहीं आया, खुदा के करीब करने के लिए आया। पक्की बात है? बोलो, है पक्की? तस्लीम करते इतनी बात? अब झगड़ा जो होता है, झगड़ा सिर्फ इस बात का होता, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे ये जनाजा ही निकल जाए बीमारी का, एक ही महफिल में वारसी भी बैठा हो, साबिरी भी बैठा हो, चिश्ती, हशमती, बरकाती, रज़वी सब हो, और कोई पूछने वाले पूछे कौन है ये, तो सिर्फ एक नाम दिया जाए, ये किसी भी चमन के फूल है ना, लेकिन ये सारे मोहम्मदी नजर आ रहे हैं, सारे हुजूर के गुलाम होने चाहिए। इतने झगड़े हो गए, इतनी दीवारें हो गई, कई सगे भाइयों को देखा 10 दिन 10 साल से गुफ्तगू नहीं। कहा क्यों? कहा जब से वो वारसी हुआ मुझसे नहीं बोलता। हाँ? लोग कहते हैं लोग मदारे पाक को गाली देते हैं, हमारी औकात? हम इतने बड़े बड़ों के बारे में बोले, हम तो अपने बाप के बारे में नहीं बोलते जिसके हमने दिनों रात देखे। फिर हम उन वलियों के बारे में कैसे खिलाफ बोलेंगे कि जिनको हमने सिर्फ सुना ही सुना। और मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, इसराइल मसूदी साहब क़िबला, चैलेंज है मेरा, आला हजरत के बारे में वो बात करे जो आला हजरत से ज्यादा इल्म रखता हो। मदारे पाक के बारे में वो खड़ा होकर बात करे कि जिसका रुतबा मदारे पाक से बड़ा हो। वारिसे पाक के बारे में वो भोंके जो वारिसे पाक से बड़ा हो, और अगर औकात नहीं है तो गर्दन झुका के रहे, और इतना के तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, मसलके आला हजरत, फैज़ान कुतुबुल मदार, आमदे सरकार सुहैले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा। ओ भाई, हम करने क्या आए थे? करने क्या लग गए? ड्यूटी क्या थी और लग किधर गए? हमें करना क्या था? हम गए किधर? हम गए किधर? हमें फख्र है, मैं वारसी हूं, फख्र की बात है। साबरी है, फख्र की बात है। रज़वी, चिश्ती, बरकाती है, फख्र की बात है। वास्ती, वाहिदी है, शान की बात है। लेकिन खुदा की कसम, इस सब से बड़ा मोहम्मदी होना है, हुजूर का होना सबसे बड़ी बात है। और ये कब होंगे? कभी कभी तो हैरत होती है, इस्तिंजा करना आता नहीं, वो कहता जी ये मसला के आला हज़रत का नारा मत लगाओ, लिमिट में रह बेटे, कमरबंद बांधना सीख। इतने बड़े बड़ों के बारे में यूं नहीं भौंका करते। और आला हजरत कोई बरेली से पैदा होने वाली फसल का नाम नहीं है, मुस्तफा की चौखट से बनाए जाने वाली जात को आला हजरत कहा जाता है। हम तो सीधी बात कहते हैं। और रह गई मसला के आला हजरत की बात, भाई ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम अपने उलमा के पीछे चलो, अपने रहनुमाओं के पीछे चलो, ये दीन वाले बताएंगे, ये जिम्मेदार बताएंगे ये नारा लगाना दुरुस्त है कि नहीं। और मैं उन खिचड़ी और चचुंदर बरसाती मेंढकों से भी मेरा सवाल है,
आप 12 साल किताबें पढ़ के आए हो, खाली दाल भी गाड़ी है मदरसे की, पढ़ा क्या है? पढ़ा क्या है? खाली क्यों नहीं वो लड़ाई हो जाती इस नारे से? नहीं, इस नारे से ना इश्क मुस्तफ़ा निखर के बाहर आया करता है। क्लियर बात है, इश्क मुस्तफ़ा निखर के बाहर आता है। और मैं एक बात कहूं, अगर खुदा की कसम को ये ना समझे कि मैं बरेली से ताजुश शरिया से बैत हूं इसलिए बरेली की बात कर रहा हूं। अगर मैं चिश्ती होता, बरकाती होता, मैं किसी भी सिलसिले से जुड़ा होता, बरेली से ना भी बैत होता, तब भी मैं इमाम अहमद रजा के गीत गाता। वजह यह नहीं है कि उनके जरिए मुस्तफ़ा का सिलसिला मिला है, वजह यह है कि उनके जरिए ईमान बचा है, उनके जरिए वलियों का तकद्दुस बचा है, उनके जरिए मज़ारों का कमाल बचा है, उनके जरिए चादरों की बहारें हैं, उनके जरिए कुल मौजूद है, उनके जरिए उर्स मौजूद है। मैं तो खुल के कहता हूँ, अगर अहमद रजा ना होते तो किसी पीर के मज़ार पे अगरबत्ती नहीं होती, अहमद रजा ना होते किसी मज़ार पे गुलाब ना होता। आज जो चादरें चढ़ रही हैं ये तेरे बाप का कमाल नहीं, बरेली के अहमद रजा खान का कमाल है। इमाम अहमद रजा का कमाल है। उन्होंने सिखाया कि मदार पाक की चौखट पे जा तो कैसे जाओ, उन्होंने बताया कि वारिस पाक कौन है। और सुन, अगर चरस पी के तू वारसी बनता है ना तो 2 मिनट में तेरी भांग उतार सकते हैं, इसलिए कि तू हमसे पक्का वारसी नहीं, हम तुझसे ज्यादा पक्के वारसी हैं। कोई माई का लाल हमारे सामने वारिस पाक के खिलाफ भौंक के दिखाए, अगर जबान खींच के गले में ना लपेट दे तो फिर अपने बाप की औलाद नहीं। इसलिए कि हम किसी भी बुजुर्ग की तौहीन गवारा नहीं करते। झगड़े कब हुए, नुकसान कब हुए? जब भाई भाई लड़ गए, जब ये कहने लगे मेरा तेरे से अफजल है, मेरा तेरे से अफजल है। क्यों? तेरी आंखें इतनी दूर तक देख रही थी कि किसके पीर ने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, किसके कितने सजदे, कौन रब की बारगाह में किस मकाम पे तुझे टिप गया। और जब नहीं दिखा तो तू होता कौन है छोटा बड़ा करने वाला? एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ये याद रखिए, अपने को छोड़ना नहीं है और दूसरे को छेड़ना नहीं है। अपने पीर से प्यार करें और दूसरे को छेड़ने की कोशिश ना करें। मसला के आला हजरत ये है, हर वली हमारा है, यही मसला के आला हजरत है। जो किसी भी वली की तौहीन करे, वली कामिल की, वो मसला के आला हजरत पे है ही नहीं। ये क्लियर है, वो मसला के आला हजरत पर है ही नहीं। अगर कोई बेवकूफ अपने आप को बरेलवी कहकर के वारिस पाक को बुरा कहे, साबिर पाक को बुरा कहे या मदार पाक को बुरा कहे, तो वो मसलक आला हजरत पे नहीं है। उसकी एक की वजह से आप मसलक आला हजरत को गलत नहीं कह सकते, इसलिए कि मसलक आला हजरत हमें बुजुर्गों की तौहीन नहीं, बुजुर्गों का अदब सिखाता है, बुजुर्गों का एहतराम सिखाता है, और यही मसलक आला हजरत है। अल्लाह आपको सलामत रख के। झगड़े कितने बढ़ गए, नफरतें कितनी हो गई, भाई भाई को सलाम करने तैयार नहीं, वो उसके पीर को काफिर कह रहा है, वो उसके पीर को काफिर कह रहा है। ये काम थे हमारे, ये कोशिशें थी। और माफ कीजिएगा, कुछ खानकाहों में जब नाअहल सज्जादे बैठे, उनकी वजह से भी उम्मत को नुकसान पहुंचा। खानकाहों का काम था बंदे को यहां से उठा के वहां तक ले जाना, यानी अगर कोई बेअमल है तो उसे नेक बनाना, अगर कोई खुदा से दूर है तो करीब करना। ये खानकाहों का काम था। किसी को जासूस बना के किसी बस्ती में छोड़ देना ये खानकाहों का काम नहीं था। अब किसी पीर को किसी को ये कह देना, देखता रहना वो किसके पीछे जा रहा है, वो पैर हो सकता है, पीर नहीं हो सकता है। और अगर कोई चापलूसी के लिए दलाली करता है, फोन करके कहता हजरत जी तुम्हारा मुरीद फला पीर के पास देखा है, तो वो आखिरत के बारे में सोचे, उसका अंजाम क्या होना है। और मेरे भाई सोच तो सही, आज वक्त ये नहीं है कि इस बात पे लड़ा जाए तेरा अफजल है या मेरा अफजल है। आज वक्त ये नहीं है कि इस बात पे कोशिश की जाए कि शजरे किसके ज्यादा है। आज वक्त ये नहीं है कि मुरीदों की तादाद बढ़ी जाए। आज जरूरत इस बात की है, इस बात पे गौर किया जाए कितनी बेटियां शरीयत मुस्तफा पर पाबंद हैं और कितनी नहीं है। खानकाहों से गुजारिश है आज अपने शजरे ना बढ़ाओ, अल्लाह तौफीक दे तो जो गरीब लावारिस बेटियां हैं उनके सरों पे हाथ रखो। जिन बापों के पास निकाह
का पैसा नहीं है, उनका सहारा बन जाओ। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से मजहब बदल करके गैरों के साथ जा रही हैं, उनका हाथ थाम लो। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी वजह से एक बेटी का ईमान बच जाएगा, तुम्हारा आना भी कामयाब, तुम्हारा जाना भी कामयाब हो जाएगा। जरा मजमे से खड़े हो करके कोई सख्त नारा लगाए। वाह वाह वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, क्या जबरदस्त गुफ्तगू, माशाअल्लाह। ओ भाई, खुदा की कसम खा के कहता हूं, हमने ज़कात का हक अदा किया होता ना, तो मेरे हुजूर की उम्मत की बेटी किसी सिग्नल पे नकाब पहन के भीख नहीं मांगती। गलती है हमारी। ज़कात का पैसा भी अमीर खा गए, उश्र भी हमने नहीं दिया। फसल अच्छी हुई तो कहता बीज का कमाल है, खेती अच्छी हो गई तो कहता दवा अच्छी थी, फसल मारी गई तो कहता अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए। खुदा की कसम, याद रख, रज़ाक अल्लाह है, एक एक दाने को पैदा करने वाला खुदा है। कभी सोच, अपने बारे में गौर कर, तू क्या था, तेरी औकात क्या थी? तू तो कुछ भी नहीं था, उसने एक कतरे से तुझे क्या से क्या बना दिया। खुदा की कसम, कभी झांक के तो देख गिरेबान के अंदर, अपने मुजस्समे में गौर तो कर, उसने दिल बनाया कितनी महफूज जगह रखा है, आंख रखी है सेफ्टी के लिए कितने बेहतरीन वाइफर लगाए उसने। सोच सकते हो आप? खुदा की कसम खा के कहता हूं, उसकी कारीगरी तो देखो। हाथ जहां से टूट जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर दोबारा वैसा नहीं जोड़ सकता जैसा मेरा खुदा बना सकता है, इसलिए कि कायनात को पैदा करने वाला मेरा खुदा है। जब तेरे खेत के अंदर दाना उगा था, तब तू कहता खुदा का शुक्र है। पूरा पौधा बना था, तू कहता खुदा का शुक्र है। बाल लंबी आई, कहता खुदा का शुक्र है। फसल कट के आ गई, उस ज़कात निकाल के दे देता। मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह तो ये कहता है तुम ज़कात दो, तुम्हारे माल की जिम्मेदारी मेरी है, हिफाजत मैं करूंगा। आग कभी ना लगती, तबाही कभी ना आती, सैलाब नहीं आते। हमने ज़कात देना बंद की, इसलिए सैलाबों ने बर्बाद किया। हमने हक देना बंद किया गरीबों का, चोरी हो गए सारे माल। बदलो अपने रवैये, सब कुछ खुदा का समझो। जो उसका हक है उसे दे दो, जो तुम्हारा है वो तुम ले लो। खुदा की कसम, न तुम मारे जाओगे न गरीब बेटियां मारी जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। हम इसी बात पे लड़ते रह गए, इसी बात पे लड़ते रह गए कि मेरे पीर को तूने चाय नहीं पिलाई थी। मेरा पीर आया, वो उठ के खड़ा नहीं हुआ था, यही लड़ते रह गए। दर्द रखो यार, आज जागना जरूरी है। जागना, जागने का मतलब ये नहीं हम बम फेंकेंगे। हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं, हम हुजूर से सीखेंगे। या रसूल अल्लाह, जब सितम हो तब क्या किया जाए? वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है, वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है। या मरना, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? या रसूल अल्लाह, बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी रही, बाल सफेद हो गए, अब्बा फांसी लगाना चाहता था, बेटी छोड़ के चली गई, मजहब ही बदल लिया। हुजूर पूछेंगे, बता क्या रहा तेरी दौलत का? मेरी उम्मत की बेटियां मजहब बदलती रही और तू पैसे पे सांप बन के बैठा रहा। होगा कोई जवाब हमारे पास? होगा कोई जवाब? जिंदगी ऐसे नहीं कटती। खुदा की कसम, 12वीं का महीना है, 12वीं वाले ने आकर के बेटियों को एहतराम बख्शा, एहतराम बख्शा मेरे नबी ने। हमें क्या करना है? जानते हो क्या करना है? सहाबा फरमाते, महफिल लगी है, हुजूर बैठे, तवज्जो भाई, हुजूर बैठे, मैं बताने लगा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं यहाँ किताब पढ़ने नहीं बैठा, बस दर्द दिल है जो आपके बीच रखने आया हूँ। ये अराकीन कमेटी की कोशिश और मेहनतें थी जो मैं और आपके सामने हूँ। और याद रखिएगा, मैं इश्क के सौदे लेके फिरता हूँ। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो इश्क के खरीदार बहुत हैं, जहां चाहेंगे वहां इश्क की दुकान लगा लेंगे। अल्लाह का शुक्र है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा और आज के बाद बदलने की कोशिश कीजिए। खाली कमेंट में लिख के मुफ्ती सलमान जिंदाबाद, इश्क रसूल जिंदाबाद, ये काफी नहीं है। रवैये बदलें, अपने तरीके। आज का दौर कैसा है? हम लड़ते रह गए अपने अपने लिए, अपने अपने लिए, और बेटियां दीन छोड़ गई। तकलीफ होती है। 10 लाख से ज्यादा बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी हैं। 10 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम हो गई बेटियां।
कहिए की वजह जब इंटरव्यू वालों ने पूछी ना, तो कहिए की ये निकली कि कोई हमसे निकाह ही नहीं कर रहा था, इसलिए हमने मजहब बदल लिया। हर किसी को 10 लाख चाहिए थे, किसी को 5 लाख चाहिए थे। बेटा है तेरा, बकरा नहीं है जो इसे तारीख पे बेचेगा। तू गैरत आनी चाहिए, आज लाजिम है। सहाबा फरमाते, महफिल लगी, हुजूर बैठे, कहते हमने कुछ नहीं सुना, अचानक नबी कहने लगे। आका फरमाते मैं हाजिर हूं। कहते हैं थोड़ी देर चुप हुए, फिर फरमाया हुजूर ने मैं हाजिर हूं। कहते हैं फिर हुजूर खामोश हुए, फिर फरमाया मैं हाजिर हूं। 3 मरतबा ये कह के अचानक हुजूर उठे और दौड़ लगा दी। सहाबा फरमाते हैं हमने देखा अचानक हुजूर बगैर बताए चले गए। हमें चूंकि डर रहता था, मुस्तफा के दुश्मन बहुत है, लेकिन आशिक थे, कहने लगे हम पीछे पीछे दौड़े। हुजूर इतनी तेज गए कि हमारी नजरों से ओझल हो गए। कहते हैं सहाबा लेकिन फिर भी जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी हम उधर मुड़ते जा रहे थे। खुशबू सूंघते सूंघते वहां पहुंचे जहां मेरा नबी मौजूद था। कहते हैं हुजूर गए और एक दरवाजा था पुराना, उस पे आका करीम खड़े हैं। जरा सुने, आज सगी बहन दरवाजे पे आती है ना, तो भाई का कलेजा पानी पानी होता है। आ गई लेने के लिए, सगी बहन को चाय पिलाने तैयार नहीं होते हम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हमारे रवैये सगी बहन को पानी पिलाने तैयार नहीं होते। आ गई हराम का खाने, जुबान को ताला लगा। बेटियां बहनें जब दरवाजे पे आती हैं ना, वो तुम्हारा लेके नहीं जाती हैं, बल्कि तुम्हें और दे के जाया करती हैं। मेरे नबी को देखो खड़े दरवाजे पे। कौन? बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, चल मुझे वही समझ, दरवाजा खोल दे। उसने कहा मेरा बाप इतना अच्छा तो नहीं जो आ जाता। कहा फिर तूने ये भी तो कहा था ना काश मेरा भाई होता। महबूब फरमाते हैं चल वही समझ के खोल दे। उसने कहा मेरा भाई होता तो मैं यहां ना होता। आका फरमाते हैं तीसरी बार तूने ये भी तो कहा था ना काश कोई मेरा हमदर्द होता। फरमाते हैं फिर मुझे हमदर्द समझ के दरवाजा खोल। बच्ची कहने लगी फिर आ जाइए अंदर। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, चेहरा देखा देखती रह गई, लेकिन फिर देख के कहती आप कौन? हुजूर फरमाते हैं ये न पूछ मैं कौन, ये बता बेटी तूने आवाज क्यों दी थी, रोई क्यों? बच्ची कहती है क्या बताऊं, 7 साल हो गए इस मकान के अंदर। मैं 8 साल की थी या 9 साल की थी, उस वक्त मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के गया था और ये मुझे खरीद के लाया था। कहती है वो अच्छी आदत वाले आज तक मुझ पे सितम रहा है। मैं इतनी थक चुकी हूं कि अब मुझसे काम नहीं होता। ये देख मेरी उम्र 15-16 साल है, तुझे नहीं लगता मुझ पे बुढ़ापा आने वाला है? इतनी कमजोर हो गई हूं। महबूब फरमाते हैं बेटी रोई क्यों? उसने कहा मोहतरम सुने तो सही बात, ये काम ज्यादा है, ताकत नहीं है, बीमार हूं, सर में दर्द है। आज जब मुझ पे सितम हुआ मुझे याद आया मेरा बाप 7 साल पहले बेच के गया था बाजार में। काश मेरे बाप ने मुझे बेचा ना होता, और अगर बेचा था तो आज देख लेता, मेरी हालत देखता तो यहाँ रहने न देता। जब उसने अपना हाल दिल बताया है, नबुव्वत वाली आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। खुदा की कसम 2 मिनट अखबार पढ़ के हम थोड़ी देर टेंशन करके नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे नबी का किरदार देखो, जब बच्ची ने रोना शुरू किया है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटी मालिक कौन है? कहा एक यहूदी मेरा मालिक है। कहा कहाँ रहता है? कहा आप क्या करोगे पूछ के? मेरे नबी फरमाते हैं बेटी मैं तुझे आजाद कराने आया हूँ। इतना सुना बच्ची कहती है यहाँ कौन किसके दर्द बांटता है, कौन किसके दुख बांटा करता है? मेरे नबी ने कहा था बेटी मैं आया हूँ। सहाबा से कहते हैं सामान इकट्ठा किया जाए। सारे सामान की गठरी बांधी गई। कान खोल के सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब सारी गठरी बांधी गई, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा गए, लेकर के चले गए। सहाबी गठरी लेके जा रहे हैं। आका कहते हैं ये गठरी किसकी है? आका इस बच्ची का सामान है। मेरे नबी कहते हैं लाओ ये सामान हमें दे दो। क्या करोगे? आका कहते मैं अपने हाथ में लेके चलूंगा, सरकार गुलाम हाजिर हैं, हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मुझे उठाने दो, ताकि कयामत तक कल किसी बाप को अगर बेटी का बोझ उठाना पड़े उसे गैरत नहीं आनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लग जाए। ये मेरे नबी का किरदार रहा।
आका करीम ने उस बच्ची की गठरी माशाअल्लाह करके मुफ्ती रखी। साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई यहाँ नहीं, मस्जिद में नहीं, बिस्तर पे लेट के फैसला करना तू कितना बड़ा आशिक है हुजूर का। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। ये तो तेरा बिस्तर बताएगा तूने कितनी गुलामी का हक अदा किया। जबानें लंबी होती है, चौक में बैठ के पंच बन जाते। जी मेरे सामने कोई टिकता नहीं, औकात मेरे हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हैसियत क्या है, औकात क्या है हमारी। बड़े बड़े पहाड़ जमीन के अंदर चले गए, कोई नहीं बचा है और न बचने वाला है। ओ भाई जब इतनी बात मेरे नबी ने कही, सहाबा रोने लग गए। कलाओ ये गठरी मेरी बेटी की है, मैंने इसे बेटी कहा है, लाओ मुझे दो, ताकि कयामत तक कोई बाप बेटी का बोझ उठा के चले उसे गैरत नहीं लगनी चाहिए। वो फख्र से कहे बेटियों का बोझ उठाना ये गैरत की बात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत का तरीका है। हुजूर ने गठरी ली लेके चले, बच्ची साथ जा रही। पहली बार किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी। बच्ची गई, बस्ती से बाहर निकल गए। बस्ती के बाहर एक बड़ा मकान था। बच्ची ने कहा वो जो मकान है ना, वो मेरे मालिक का मकान है। तो जो है सारे लोगों की, वो मेरे मालिक का मकान है। बच्ची ने ये कहा और हुजूर ने देखा उधर, बहुत दूर था। मेरे हुजूर की शान ये थी, अगर हजारों के मजमे में भी होते, किसी का चेहरा साफ नजर आए ना आए, मेरे हुजूर का चेहरा साफ नजर आया करता था। उसने देखा ये कौन है, ये चंद लोगों के बीच में कतई साफ चेहरा। वो नीचे उतर आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी उसने कहा नहीं खोलना दरवाजा। क्यों? कहा मुझे तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया गरज और है, किसी और वजह से आया हूं, दरवाजा खोल, एक सौदा करना है। दरवाजा खोल, एक सौदा करना है। उसने दरवाजा खोला, हुजूर सामने। जी कैसे आना हुआ? हुजूर फरमाते हैं इस बच्ची को तू खरीद के लाया था? कहा हाँ। फरमाने लगे अब इसकी कीमत तू बता, मैं खरीदने आया हूं, मैं खरीदने आया हूं। उसने यूं चेहरा देखा, आप कौन? आपसे इसका रिश्ता क्या? हुजूर ने फरमाया पूरी कायनात से मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है, तू बता इसकी कीमत क्या है। उसने कहा आपका कोई रिश्ते में लगती है? आका फरमाते हैं इसकी कीमत बता। जब इतनी बात कही ना, कहने लगा ठहरो। चेहरा देखा, बाहर आया। उसने कहा मेहरबानी करें जरा थोड़ा सा दामन उठाएं। हुजूर ने दामन उठाया। उसने एक पुरानी किताब ले रखी थी, वर्क पलटा। सीना देखा, वर्क पलटा, दामन छोड़ दे। कहा जरा घूम जाइए। चारों तरफ से हुजूर को देखा, निशानियां मिलाई। उसके बाद कहने लगे आपका नाम? मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। कहा कि खानदान कुरैश से हैं? कहा जी। अम्मी का नाम? आमीना। आ गई। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा ठहरिए। अंदर गया, सारे रिश्तेदारों से बोला सुनो, आज वो आ गया था, आज वो आ गया है जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। आज वो आ गया जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। सबने कहा क्या कह रहे हो? कहा ये देखो हमारी किताब। वो दरवाजे पे खड़ा है, नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, माँ अमीना है, खानदान कुरैश से है, और ये देखो मक्के का रहने वाला है। जल्दी जल्दी आया, खानदान रिश्तेदारों को लेके खड़ा हो गया। उसने कहा सुनो तुम देखते जाओ, मैं निशानी पढ़ता जा रहा हूँ। उसने अबरू की अलामत पढ़ी, चेहरे की अलामत बताई, रुखे रोशन का तज़किरा, जुल्फ़े अंबरी की बातें, वो नशीली निगाह है, वो खूबसूरत अदाएं सारी बताई हैं। वो किताबें देखते जा रहे हैं और वो मिलाते जा रहे हैं। आखिर में सारी मिल गई। कहा मेरी किताब ये भी कहती है जो आखिरी पैगंबर होगा वो इतना दयालु होगा कि वो अपने पैसे से गुलामों को आजाद कराएगा। कहा देखो ये मेरी गुलाम है, आजाद कराने ये आया है। उसने कहा जनाब अब बताओ कहना क्या चाहते हो? मेरे नबी ने ये कहा था इसको बता, मैं इसे खरीदने आया हूँ। उसने कदम पकड़े, कहा सिर्फ इसे नहीं बल्कि मुझे भी गुलामी में शामिल फरमा लीजिए। तवज्जो कीजिए। उसने कहा कि ऐसा कौन होगा जो गुलामों को आजाद करे। जब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, रिश्तेदार कहने लगे रुक भाई, सारे मामले में बराबर थे तो यहाँ पीछे नहीं रहना है।
अगर तूने हुजूर का दामन थामा है तो फिर हमें भी हुजूर का दामन थामना है, हमें भी हुजूर का दामन थामना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं, बेटियों को बचाने का काम मेरे नबी ने किया। बोलो किया कि नहीं? जोर से बोलो। मैं किसी के पीर की तरफदारी में नहीं, मदीने वाले की तरफदारी में बात कर रहा हूं। किसी को कड़वा लगे या मीठा लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं, सीधी बात है। बहुत गौर से बात सुनिएगा भाई। बेटी बचाने का काम किया मेरे ने, आज हम बचा रहे हैं बेटी। खुद सोचे, एक बाप बेटी को पालने में बूढ़ा नहीं होता है, बेटी को जवान करने में बाप बूढ़ा नहीं होता है, बेटी को रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जा रहे हैं। क्या ये हालात नहीं? दूल्हा मरा जा रहा, कह रहा भैंस वाली जंजीर चाहिए। अल्लाह ने अच्छा खासा इंसान बनाया था, गले में चैन पहनेगा। सास भी ना पहले लाती है मेरे दामाद के लिए, और दामाद है तेरा बकरा नहीं। मर्द को सोना पहनना हराम तो हराम, चाहे तेरा बेटा हो या मेरा बेटा हो। और कह रही सोने की अंगूठी पूरी 1.5 तोले की चाहिए। याद रख, जो दुनिया में सोना मर्द पहनेगा ना, अल्लाह उसे आखिरत में जहन्नम की आग का जेवर पहनाए। देख लेना, खड़ा होके कह रहा पहनाओ, बदलो रवैये अपने। अंगूठी शिकल खाक की नहीं, सोना पहनने चले। ओ भाई ये क्यों बोझ इतना, क्यों बोझ इतना? क्या इसी का नाम निकाह है? क्या इसी का नाम इस्लाम है? जोड़ मिलाते फिर रहे। सोचो यार, थोड़ा सा बदलो। अगर सोने की अंगूठी ना मिली तो मर गया। एक मौलवी बता दो जिसने सोने की अंगूठी पहनी, किसी के गले में जंजीर दिखा दो एक सोने की, दिखाओ, कोई नहीं पहनता। मौलवी मोहताज है। शरीयत ने इतनी सी भी इजाजत दी होती ना तो इतनी मोटी हमारे गले में होती। हाँ, लेकिन जानते हो हुजूर आए मस्जिद में, सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए, हुजूर की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। वो रास्ता बदल के आए, फिर हाथ बढ़ाए, हुजूर ने उधर से चेहरा फेर लिया। और फिर हुजूर चले गए गुस्से में, कहने लगे ये क्या हुआ, आका मुझसे नाराज क्यों? गालिबन हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे तूने सोना पहन रखा है और हुजूर ने सोने को मर्द पे हराम फरमा दिया है, इसलिए हुजूर को तुझसे नफरत हो गई। उसने अंगूठी फेंक दी, फिर रोए, और रोने के बाद अंगूठी उठाई और इतनी जोर से फेंकी कि पता नहीं किधर। जो सहाबी थे उन्होंने कहा नादान, हुजूर ने मर्दों के लिए हराम किया था, घर ले जाता बीवी का जेवर बन जाता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्या करूंगा बीवी का जेवर बना के? कहा ये औरत के लिए जायज है सोना, मर्द के लिए हराम। उसने कहा नहीं लेके जा सकता। कहा क्यों? कहा जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे, ना मैं पहनूंगा ना अपने बच्चों को पहनाऊंगा। सरकार सुहेल मिल्लत, इब्बत इश्क मोहब्बत, फैजान कुतुबुल मदार। तवज्जो है सारे लोगों की? ओ भाई क्यों पक्की करने जा रहे हैं? पक्की इधर पक्की चलती है। ये अगर आप सोचो कि सब सुधरे तो हम सुधरेंगे, तो कोई नहीं सुधरेगा। समझ रहे हैं? बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को, बदलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें ये पक्की करने जाते हैं, पक्की करने में कितने लोग चलते हैं पक्की करने में? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतने बड़े मजबे में एक शेर ने हिम्मत की, वो भी सच बोल दिया, सच बोला। तो है सारे लोगों को। आपका बोल रहा
कितने लोग आते हैं पक्की में? 100 सवा 100। ओ भाई मैं भी आपके इलाके में रहा हूं, मेरे लिए नई बात नहीं है, मुझे सबकी पक्की पता है। अजीब मसला, इतना बड़ा ऐसे भी उसमें, भैंस की जंजीर भी उसमें, अंगूठी भी कलुआ की उसमें ही है। अजीब मसला है, इतनी मुश्किल कर दी शादियां। पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। पूछो अरबी लुगत में बारात का कोई जुमला आया क्या? आपको सारी डिक्शनरी छान ले, बारात है ही नहीं, बारात है ही नहीं। ये बारातें तो हमने बनाई। एक बारात तो वो होती है कि जब दूल्हा जाता है, एक बारातें पक्की करने आ रहे हैं। टेबल देखें पक्की के, जितना मीठा आपके पूरे जिले में होगा ना, सारी वैरायटियां रखी, सारी रखी, एक एक करके। मैं उस बस्ती का ही नाम लेना नहीं चाहता, तवज्जो है ना सारे लोग? मैं सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं आपको। मुझे बताओ, अगर ये पक्की में 150 ना जाते तो इस 150 के खर्चे में किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले ना हो जाते? हो सकता था कि नहीं? बोलो, क्या हमारे बीच गरीब लोग नहीं है? आपकी बस्ती में क्या नाम है इस जगह का? ठठिया। ठठिया में गरीब लोग हैं कि नहीं? जोर से बोलो, हैं कि नहीं? है ना? जरूरतमंद तो यहां भी होंगे ना। कभी कभी बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। एक बाप, मैंने पहले ही कहा, बेटी को जवान करने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। 7 बेटियां जवानी तक पालता रहा, और जब भी आया कभी मुंह लटका के नहीं आया, मुस्कुराता हुआ घर में आया। इसलिए कि बाप कितना भी थका हो, बेटी मुस्कुरा दे तो थकन उतर जाया करती है। लेकिन कब उतरा बाप का चेहरा? जब बच्चियां जवान हो गई और पड़ोसी ने बेटी को रुखसत किया, चौक में जहेज लगाया और लोगों में बातें होने लगी। बाहर बातें सुन के आया, आज फला सेठ ने ना 28 नहीं 48 हजार वाला तो फ्रिज दिया है, 60 हजार की वॉशिंग मशीन दी है, रोटी बनाने वाली भी मशीन दी है, आटा गूंदने वाली भी मशीन दी है। जब गरीब ये बाहर सुन के आया ना, अभी घर में कुछ सोच के आ रहा था, इतने में जब आया, बेटी ने ला करके खाना दिया, बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा। बाप बाप होता है, जिसने इतने से इतने बड़े तक बेटी को पाला है, तुम्हें क्या लगता है वो उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया? जब उसने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा, जब बेटी के चेहरे पे उदासी देखी, उसने बीवी को बुला के कहा, जी सुनो तो बताओ तो सही, आज बच्ची का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरी बेटी आज खाना दे के गई है। उसने मुस्कुरा के नहीं देखा कि बात क्या हो गई है। माँ कहती है जब से ये पड़ोस में गई है उस वक्त से चेहरा उतरा हुआ है। बाप पूछता है कहाँ गई थी? कहती है फला सेठ की बेटी का आज निकाह था, जहेज रखा था चौक में, जब से जहेज देख के आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। ओ मेरे भाई, तू अपनी बेटी को जायदाद उठा के दे दे, संपत्ति के कागजात दे दे, लेकिन तुझे हक नहीं है चौराहे पे रख के जहेज की नुमाइश करे, इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटियां नहीं आती हैं, रक्षा चलाने वाले की भी बेटी आती है, मजदूर की भी बेटी आती है, ठेला लगाने वाले की भी बेटी आती है। अमीर की बेटी देखेगी, देख के कह देगी कि मुझे फला जहेज चाहिए, अमीर तो शर्त पूरी कर देगा, लेकिन गरीब की बेटी जब जहेज की कसरत देखती है अपने बाप से कुछ कह नहीं पाती है। उसे पता है मेरे बाप की कमाई 500 रुपए है, 300 रुपए है, इसमें इतने शौक कैसे पूरे होंगे? और तुम्हें खुदा का वास्ता जगह सजा के मत दो, छुपा के दे दो। अगर किसी गरीब की इज्जत तवज्जो है सारे लोगों की? कम करें ये खर्चे। माशाल्लाह देख रहे हैं आप, शायर सुन्नत मद्दाए खैरुल्लाह नाम भाई मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ फरमा। मसला एक बड़ा अजीब है, जो भी फोन करता यही कहता तुम चाहिए मोहम्मद अली चाहिए ना, हम
तवज्जो है ना। अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी देर बाद आपको सुनना है, मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें हुजूर आए, बेटियों को इज्जतें मिली, बेटियों को इज्जतें मिली हैं, बरकतें मिली हैं हुजूर के सदक़े। जान खाए तवज्जो है सारे लोग। ये आसान करेंगे इंशाल्लाह निकाह, पक्की करने में 20-20 नहीं 150-150 जा रहे हैं। और उस दिन भी ना लड़के का बाप पान खा रहा है। जबरदस्ती तुम्हें जरूर चलना पक्की में, तुम्हें जरूर चलना पक्की में। और भाई उस बेटी के बाप से पूछना उसने 4 लोगों के खाने का इंतजाम कैसे किया होगा। गौर करो ना इन चीजों पे। ये हमारे समाज में इतनी बुरी बीमारी है जिसने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया। जब बच्चियां गरीब हो जाती हैं, बाप जहेज नहीं दे पाता है, दिक्कतें निकाह और रुखसती में होती हैं ना, तो फिर परेशानियां पैदा होती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। आप इन सारे कामों को आसान करें। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस पे सर जोड़ के बैठे कि इस बीमारी से निजात कैसे मिलेगी, निजात कैसे मिलेगी। मैं तो कहता हूं हर खानका से ऐलान किया जाए, जो मेरा मुरीद होगा वो डिमांड नहीं करेगा, जो मेरा मुरीद है वो डिमांड ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला ना अपनी बेटी को मुट्ठी बंद करके जो देता वो कम नहीं देता है, बहुत देता है, बहुत देता है। लेकिन नीयतें खराब हो गई। हम तो सोच रहे हैं पलना ही ससुराल के पैसों पे। अब तो बेगैरती की हद हो गई। पहले खाली बेड चलता था, अलमारी चलती थी, अब तो कह रहा घर जाके कमरा ना पाना, फर्नीचर पूरा वहीं लगा देना, कफन भी ले ले इनसे ही, मसहरी भी अपनी अलग मंगा ले, कह रहे वो नवा ले ना फर्नीचर। तुम तो गलत ही आए हो दुनिया में, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। ओ भाई निकाह वो करे जो नानो नफका दे सकता हो, जो ये सोच के बैठा हो कि ससुर के पैसों पे पलना है, तो उसे तो निकाह भी जायज नहीं। भाई ये लाजिम है, घर दे, कपड़ा दे, रोटी तेरी जिम्मेदारी है, और तू खुद ससुराल की जिम्मेदारी पे पड़ा। आ जा रहा तो 10-10 दिन नहीं जा रहा दामाद, पता नहीं कितने फ्री हो गए दामाद। ये बेगैरती है भाई। आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए। और जिसे अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए वो उंगलियों पे गिन रहा। 10,000 भूरा के बिया में, हाँ 10 नूरा के में नहीं। देखो नाम अगर किसी का बुरा ना माने। माशाल्लाह आप सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाएं। माजरत के साथ हजरात जगह खाली कर दें, जो बीच की रास्ता है इसको बिल्कुल खाली कर दें। वाहिदी दूल्हा की आमद हो रही है, गुले गुलजारे वाहिदियत शेख कामिल की आमद हो रही है। दिल की गहराई से इस्तकबालिया नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। नहीं अपने हाथों को अलम बना के लहरा करके आले रसूल औलाद रसूल शहजादे मौलाए कायनात का इस्तकबाल कर रहे हैं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा सरकार सुहेले मिल्लत शेख कामिल मुर्शिदे कामिल, मुर्शिदे कामिल सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत औलाद गौसे आजम। नारे हाँ माशाल्लाह, ये ना करें मेरे भाई। आप गुलाब पेश कर रहे हैं सरकार की बारगाह में। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब हो रहा है। शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए। बैठ जाए। कारी अबुल हसन साहब क़िबला वाहिदी तशरीफ लाए। मैं इस्तकबाल करता हूँ। बैठे आप। मौलाना फ़तेह मोहम्मद कादरी वैसी वो भी तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह। बैठ जाए अदब के साथ, बैठ जाए। हजरत का खिताब हो रहा है, दिल की गहराई से बैठ जाए। सरकार के चेहरे की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें।
तवज्जो है सारे लोगों की माशाल्लाह। हजरत का चेहरा देख रहे हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है माशाल्लाह। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत आले नबी औलादे अली आकाई मौलाई सैयद सनदी सरकार सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो चुकी है माशाल्लाह। फैज़ाने वाहिदी लेकर के माशाल्लाह हज़रत तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। हज़रत के बाबरकत चेहरे की ज़ियारत करें और दुआओं से मुस्तफ़ीज़ भी होते रहें। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। जिसे याद है वो आगे पढ़ ले, बाकी मुंह देखते रहें। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का माशाल्लाह। हुजूर सैयद साहब हो चुकी है और ये हमारे और आपके लिए भाई से फ़ख्र भी है, भाई से मसरत भी है। हज़रत तशरीफ़ लाए बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से, वो सरजमीन है जो बरकतों के नाम से जानी जाती है। और अगली बात कहूँ, बिलग्राम शरीफ वो ज़मीन है जो जन्नत के नाम से जानी पहचानी जाती है, जन्नत के नाम से जानी पहचानी जाती है। अल्लाह सलामत रखे। हज़रत तशरीफ़ लाए, करम फरमाई। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। बिलग्राम शरीफ का फैज़ान और तसव्वुफ़ की सौगात लेकर के माशाअल्लाह हुज़ूर तशरीफ़ फरमाएं। मैं बात मुकम्मल कर लूँ। मैं ये बात अर्ज कर रहा था तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हैं इसे कम किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारी आपकी ज़बान कबूल फरमा ले। कम करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सोने की चैन लेंगे वो हाथ उठा दें। अल्लाह सलामत रखे, 1% भी हाथ नहीं उठा। अब जो लोग हुजूर की रजा के लिए सोना कभी नहीं पहनेंगे वो हाथ उठा के बता दें माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और सासों से भी मेरी बात पहुंचा देना, सासों तक, जो सास होती है ना उस तक भी मेरी बात पहुंचा देना। कहती नहीं मेरा दामाद है, लाखों में छांट है, पहला दामाद है, सोने की चैन जरूर दूंगी। मेरी माँ मेरी बहन सोने की चैन देकर के उसे जहन्नमी क्यों बना रही है? रब ने तौफीक दी है तो दामाद को सोने के बटन दे दे, पैसा है तो दे बटन, करें ऐसे काम। और अगर देने ना तो बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा। जितने भी बेरोजगार दामाद हैं ना जो डिमांड करते हैं, सासों पे लाजिम है कि वो पैसे इकट्ठे करके मुट्ठी में दें कि सुन आज तक फलुआ फिरा, इससे जाके बिजनेस कर, खुद भी खाना मेरी बेटी को भी खिलाना। आपसे इतनी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुंह से मांगते हो उनको बेटी दो ही मत, करो ही मत रिश्ता उनके साथ, देखें कब तक मांगेंगे। गलती हम भी करते हैं। जरा सी डॉक्टरिया बनी, यानी 2 साल प्रैक्टिकल की आला लटकाया तो पीछे रेट लेके पड़ गए। बेटी का रिश्ता करा दो 5 लाख दूंगा, दलाल अच्छा फंस गया तो रेट ऊपर, 10 दे तो बता, 12 तो उसके वहां से मिलना है। अक्सर ना नौजवान हमारे बाहर रहते हैं, जब तक शादी नहीं होती तो अब्बा कहता 70,000 कमा रहे आप, और जब शादी हो जाती तो कह रहा जरा कुछ समझा दो, 2 रुपए पैदा नहीं करता। ये कंडीशन हमारी है।
झूठ बोलते हैं हम ताकि रिश्ते अच्छे हों। भाई ये मत देख कि इनकम कितनी है, ये देख ये दामाद अल्लाह वाला है कि नहीं, मुस्तफा वाला है कि नहीं। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरे बेटी का भी हक अदा कर सकता है, और जो रब से नहीं डरता वो अपने ससुर से खाक डरेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, जब दामाद ढूंढे दीनदार ढूंढे, और ये जो 150-150 की टोली जा रही है ना, ये बंद करें, बंद करें। कई बापों का ये रोना है। पूछे सरकार तशरीफ फरमा, बिलग्राम शरीफ में एक से एक दर्द मारा आता है, दर्द का मारा आता है, लेकिन करम रब का के शिफा मिल जाया करती है, शिफा मिलती है। और क्यों ना मिले, उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिस घराने की शान ये है कि जिनके तलवों का धोबन ग़याब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। कितने आके कहते हैं सरकार 4 बार बेटी को देखने वाले आए, लेकिन जाके ना कह देते हैं। 10 बार बेटी को देखा गया, लेकिन जाके मना कर देते हैं। हुजूर कोई तो तावीज होगा कि जो मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए। खुदा की कसम, जब बेटियों के बाप आके रोया करते हैं तो रोना नहीं देखा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है, हक दिया है शरीयत ने, आप किसी की बेटी को देखें, लेकिन इतना तो बताओ, ये जो नमक का पानी पी के जाते हो, 150-150 लोग जाते हो, गाड़ियां भर भर के लेके जाते हो, और फिर कहते हो 3 दिन के बाद बताएंगे, ये जो तुम खा के आए हो इसका पैसा तेरा बाप देगा या कौन देगा। उस गरीब से तो जाके पूछ जिसने 10 लोगों के खाने का इंतजाम किया है। तुम उसको कर्जमंद बनाने के बाद 10 दिन के बाद कहते हो तेरी बेटी की नाक छोटी थी, हमें पसंद नहीं आई है, आंखें गोल थी, अच्छी नहीं लगी है। ओ यार, किसी की बेटी में ऐब सोच समझ के निकालना, अल्लाह कादिर मुतलक है। आज तू उसमें ऐब निकाल, रब चाहेगा पूरी जिंदगी रोता रहेगा। किसी की बेटी में ऐब ना निकालना। अगर देखने का हक दिया गया है तो ऐसे देखो, ना बेटी को पता चले ना बेटी वालों को पता चले। पसंद आ जाए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम, जब रवैये ऐसे होंगे तो इज्जत से बेटियां भी रुखसत हो जाएंगी, कोई गरीब रोएगा भी नहीं। लेकिन शर्त है, काम ऐसे ही करो, काम ऐसे ही करो, मत भर भर के जाओ लड़की देखने। एग्जाम देखा है, स्कूल गए, पर्चा आता है, हम इम्तिहान गाह में जब बैठे होते हैं ना, और जब पर्चा आता है तो दिल धक धक करने लगता है। पता नहीं क्या क्या सवाल हो, है ना। जितने वजीफे आते हैं ना सारी पढ़ते हैं पहले, जितनी दुरूदें आती हैं सारी पढ़ते हैं, फिर पीर साहब का पढ़वाया हुआ पेन निकाल के बैठते हैं। अब तो हल हो नहीं होना, अब तो हल हो नहीं होना। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक पर्चा आया, पूरा साल भर का नहीं, एक पर्चा सिर्फ एक किताब का आया तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नंबर कम आए तो क्या बनेगा, नंबर ना आए तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा। जबकि इसमें एक ऑप्शन है कि आप आगे और भी पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। खुदा की कसम जरा बता तो सही, जब किसी की बेटी को अलल ऐलान डंके की चोट पे गाड़ी भर के लोग देखने आते हैं, तुझे पता उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरती है, उसको क्या एहसास होता है। वो 2 दिन पहले सोना बंद कर देती है, फिर ख्याल आता मालिक पसंद ना आई तो मेरे बाप की इज्जत का क्या बनेगा, अगर इनकार हो गया तो मैं मानने वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो भाई एक पर्चा आ जाता है तो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यहाँ तो बाप की पगड़ी का सवाल है, बेटी की 18 साल की जिंदगी का सवाल है, आने वाले 50 साल कैरियर का सवाल है। वो खुदा की कसम, किसी की बेटी को तमाशे के तौर पे देखा ना करो, उसकी इज्जत का तमाशा ना बनाया करो। बेटी इतनी नाजुक होती है, अगर देख करके लोग चले जाएं और इनकार करते तब मुश्किल रिश्ते होते हैं, और तलाक देने के बाद बेटियों की क्या जिंदगी होती है, इसका कौन अंदाजा लगा सकता है। बदलो अपने रवैये, किसी की बेटी को तमाशा बना के ना दे, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ, तू उसकी बेटी को इज्जत दे, खुदा तेरी बेटी को इज्जतों की सौगात अता फरमा दे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। चुपके से जाओ, देख के आ जाओ। मगर गैरत का जनाजा तो तब निकलता है जब लड़का कहता मेरा कजिन भी देखेगा। जब से ये कजन पजन आए ना, गैरत का जनाजा ही निकल गया। हमें आज तक नहीं पता कजिन किसे कहते हैं। हमने इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो कजिन, फ्रेंड। देख भाई सोच, बीवी मेरी रखूंगा मैं, तो दोस्त कौन होता झांक के देखने वाला? वो बेगैरत होगा जो अपनी बीवी दूसरों को दिखाएगा।
बहुत प्यारी बात। ये फैसला मेरा है। हमारा समाज इसकी इजाजत नहीं देता कि लड़का डायरेक्ट देख ले, हमारा समाज। मगर ये तो है ना कि माँ चुपके से देख आती है, बहन देख आती है, बहनें खानदान की देख लेती हैं 10 बार देखो, लेकिन ना वो पूरा तमाशा बना देते हैं कि नहीं अभी मेरे खलेरे भाई ने नहीं देखा, अभी मेरे मामूजाद ने नहीं देखा। वो हाँ कहेगा तो मैं हाँ कहूँगा। ये कहाँ की गैरत है यार, ये कहाँ का दीन है, कहाँ की शरीयत है, कौन सा तरीका है। बीवी तेरी है, किसी की बेटी को तमाशा न बना। कुछ दिन से रस्में निकली हैं, अब तो स्टेज पे लड़की लड़के को ला करके अंगूठी पहनाई जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है ये क्या है, कहा तुम्हें नहीं पता दौर कितना आगे चला गया है। अब एक ही मिंबर पे बैठ करके सबके सामने अंगूठी पहनाई जाती है। मैं कहता हूँ वो दौर भी कितने प्यारे दौर हुआ करते थे, जब गैरत वाले लोग कार्ड छपवाते थे तो बेटियों के नाम तक कार्ड में नहीं डाले जाते थे, ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरी बेटी के नाम पे ना पड़ जाए। आज बेटियों को मिंबर पे लाके तुमने, स्टेज पे ला करके तुमने अंगूठियां पहना करके गैरत का जनाजा निकाल दिया। जब इस तरह से रिश्ते और बियाह होंगे तो उनकी गोद से आने वाली नस्ल शान डांसर होगी, डकैत होंगे, बदमाश होंगे, गुंडे होंगे, लुच्चे होंगे, आबिदो जाहिद नहीं होंगे। खुदा की कसम गैरत वाली बच्चियां लाओ, गोद उनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। माए बेगैरत लाओगे तो बच्चे कहां से गैरत वाले आएंगे। अंगूठी पहना रहे, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। पहले की बेटियां जबकि ससुर से पर्दा नहीं, लेकिन इतनी गैरत वाली होती थी कि ससुर के सामने भी चेहरा खोल के नहीं आती। क्या कहने, जिंदाबाद। अब तो सज के बैठी है, ब्यूटी पार्लर का पूरा कमाल लेके बैठी है। हाँ, वो भी मन में लड्डू फूट रहे, बहुत खूबसूरत है, मुंह धुलने दे। भाई क्यों ये तमाशे, क्यों गलती करते, गलती करते। ये निकलो इस धोखे की दुनिया से, सच्चाई की दुनिया में। खाली हुस्न देख के निकाह मत कर, किरदार देख के निकाह कर। ये भी पूछ के ये किसी नेक खानदान से ताल्लुक रखती है कि नहीं। ये भी देख इसकी नस्लों को कुरान आता है कि नहीं, इसका बाप मस्जिद में जाता है कि नहीं, इसके बाप के लुक़्मे हलाल के हैं कि नहीं। ये देख, अगर बाप के लुक़्मे हराम के हों तो 100 हाथ हट जाना, इसलिए कि असर तेरी औलाद में भी आएगा। मजदूर की बेटी लेके आओ, इज्जतदार की बेटी लेके आओ, खुदा की कसम नस्लें भी अच्छी होंगी और खानदान में 4 चांद भी लग जाएंगे, है ना। अब तो रिश्ते भी अल्लाह माफ करे, सरकार बैठे, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, हिम्मत नहीं होती इतने बड़े लोगों के सामने बात करने की, बस तवज्जो कर लें। अब तो रिश्ते भी ना उसमें कर रहा है, कह रहा है ना लड़की कहाँ देखी है, कह रहा पार्टी में गया था तो वहां देखी थी। पार्टी में क्या खूबसूरती के बाल थे उसके, बड़े लंबे लंबे बाल थे। और जो आई है कसम खुदा की, फिर जो पड़े हैं दौड़े उस पे, बिलग्राम शरीफ, कछोचा शरीफ, मरेरा शरीफ, देवा शरीफ, सारे शरीफ ले गए, एक भूत नहीं उतरा। वो कह रहा इन पे कुछ ना, इलाज करा लिया मैंने उनसे भी, इन पे कुछ भी ना होता तो ठीक कर देते मेरी बीवी। तो ये तो नहीं कहेंगे मैं कह के जा रहा हूं, ये भूत उतारते हैं, भूतनी नहीं उतारा करते। इस पे कुछ होता तो उतारते, ये तो सर से लेके पैर तक खुद छुड़ाए, इसका कुछ नहीं उतरना है। आज इलाज नहीं, आज से पहले रिश्ते के वक्त इलाज होना था। कुरान वाली देखते, नमाज वाली देखते, पर्दे वाली देखते, शरीयत वाली देखते, हया वाली देखते, एक भी दौड़ा न पड़ता, कदम इसके आते करम खुदा का बरसने लग जाता। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। क्या कहने भाई, समझ में आएगा आपको। तो निकाह आसान करें, फालतू की ये रस्में, डिमांडें खत्म कर दें। 2-2 लाख 10-10 लाख, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं बताएं जरा हाथ उठा के। है सारा जाना चाहते हैं ना, अल्लाह सलामत रहे, सारे जाना चाहते हैं ना जन्नत में, है। और जन्नत कोई प्लेट का निवाला तो है नहीं जो उठाया और खा लिया, है ना। सब ये जन्नत, कुछ करो भी मत, हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा आ गया, ऐसे नहीं मिलेगी जन्नत। जन्नत जाना चाहते हैं ना, आसान तरीका मैं बता दूं, सबसे आसान मुझे पता है, मैं बताने लगा। जन्नत में जाना चाहते हैं ना, बोलो डर क्यों गए। हाँ जाना चाहते हैं ना, हाँ भाई मैं तुमसे पहले जाना चाहता हूं।
मसला है मुझे नहीं पता फ्री कहीं बटती हो जन्नत तो बताना, हम भी जाके ले लेंगे। मगर इतना सुने जरा, सरकार तशरीफ फरमाई, बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेके ये बात कह रहा हूं, अगर जन्नत चाहते हो तो अल्लाह ने अगर आपको एक छत दी है, क्या दी है? क्या दी है? छत दी है, चंद बर्तन दिए खाने पीने के लिए, अल्लाह ने हैसियत दी है कि चारपाई भी खरीद सकते, औकात इतनी है कि बिस्तर भी खरीद सकते, रहने का मकान, खाने के बर्तन, रहने की जगह, बिस्तर आप खरीद सकते हैं ना, तो फिर क्यों बोझ बने किसी लड़की वाले पे? जन्नत चाहते हो ना तो किसी कमजोर रिश्तेदार के घर जाओ और इज्जत से अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांग लो, कहना खाली हाथ बेटी दे दे, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। खुदा की कसम, जब गरीब की बेटी तेरे घर का सुकून बन के आएगी और वो तेरे बिस्तर पे सुकून से सोएगी, तुझे मर के जाने में कब्र तक देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। तो ये निभाने वाली आदत डाली है। ये जो मुश्किल हो गई है ना गरीबी, तो ये इसको हमें बाप का बोझ कम करना है। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, बेटियां फिर बोझ नहीं बाप के लिए रहमत बन गई। तो फिर से हमें उस दौर को दोहराना है, हर बेटी को यह एहसास दिला दो कि तुम बोझ नहीं है, मुसीबत नहीं है, शुक्र अदा कर, रब ने तुझे हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया। ये बच्चियों को एहसास दिलाना है, मेरा नबी कायनात का बोझ उतारने आया। आज जरूरत है उम्मत के मसाइल पे गौर करने की, उम्मत के मसाइल पे गौर करने की, अपने जाती मफाद के लिए नहीं, उम्मत के लिए गौर करना है। बस मेरा रब अपने हबीब के सदक़े में हमें हर वो काम करने की तौफीक दे जिससे वो राजी हो, मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी हो, और हमें हर उस चीज से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम जो तेरे और तेरे महबूब की नाराजी का सबब हो। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया है, और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि सुबह क़यामत तक हर दिन तरक्की होती रहेगी, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अल्लाह ताला क़यामत में हमें हुजूर की शफ़ाअत नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मेरे भाई, बात हो गई। हाँ, शजरे का भी बड़ा मसला है, शजरे की हुक्म हो रहा है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, मगर थोड़ा सा जरा बेदार हो जाइए। अब नात सुननी है आपको, अब तक तकरीर सुनी, मैं जानता हूँ बातें कड़वी थी, सुभान अल्लाह कहते हुए भी आदमी को बोझ लगता है, डर लगता है। मैं चाहता हूँ शजरा सुना दूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आप इतने थक के भाई के हाथ नहीं खुलेंगे, इंशाल्लाह खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं पहले सीधी सी, जब मैं हाथ का इशारा करने लगूं समझ लेना मौलवी की सांस अटक रही है और ये अब दूसरी सांस लेना चाहता है। तो आपको जब इशारा हो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उसी बीच में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। अल्लाह चाहेगा आपको नेकी मिल जाएगी, और आपको मिलेगी उसके कर्म से, बईद नहीं है, फिर हमें भी मिल जाएगा, ठीक है जी। कैसे बोलना सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा शोर हमारे यहाँ के चनों में होता है। वाह 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 डीजे के चनों में, हाँ भाई जी के चनों में आप ऐसे सुभान अल्लाह कह रहे हो, कम से कम आज भर की नेमत का शुक्र अदा करके बोले सुभान अल्लाह। फ्रंट अच्छा होता है ना, बिल्डिंग अच्छी लगती है, और फ्रंट ही खराब हो ना तो पूरी बिल्डिंग नहीं, ऐसा लगता है किसी ने ईंट का भट्टा लगा रखा है। तो ये फ्रंट के जो लोग हैं ना थोड़ा सा ये ख्याल करें, और जरा ये सामने वाले बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, देखो बीच में साथ मत छोड़ देना भाई, हाँ, वरना ये नमाज नहीं है कि मैं सलाम फेर के ही हटूंगा, मैं बीच में ही छोड़ के फिर चला जाऊंगा। ठीक है कारी साहब, मसला ठीक है, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे शाबित,
साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसाई, कुसाई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लगाइए नारा जिंदाबाद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मरहबा। माशाअल्लाह। आमदे हुजूर सुहैल मिल्लत। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तशरीफ फरमा रही है। आती हैं रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। सरकार तशरीफ लाए हैं। जो किसी से बैत ना हुआ हो वो आज बैत हो जाए और इज़्ज़त के हाथ में हाथ दे दे। इससे अच्छा और सुनहरा मौका मुझे नहीं लगता कि आपको आसानी से मैसर होगा। इसलिए कि खुदा की कसम ये पीर भी हैं और सैयद भी हैं। ये बात अपनी जगह है कि पीर के लिए सैयद होना शर्त नहीं है, लेकिन ये भी अपनी जगह है, पीर हो और साथ में सैयद भी हो तो सोने पे सुहागा होता है, सोने पे सुहागा होता है। पीर हो और मुर्शिद भी मुर्शिद कामिल हो, है ना। पता नहीं कहाँ अंगूठी वाले के चक्कर में पड़ जाओ, कहाँ लंगोटी वाले के चक्कर में पड़ जाओ। वो आए हैं जो हाथ यहाँ पकड़ते हैं, रिश्ता हुजूर से जोड़ देते हैं, रिश्ता हुजूर से जोड़ देते हैं। जो किसी से बैत ना हो सरकार से बैत हो जाए। और खुदा की कसम इनकी जमानत ले लो, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये जलसे नूर जिंदाबाद, महफिल पाक पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत याद रखना यही है। हर वली का एहतराम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। हर वली का एहतराम करेंगे और याद रखेंगे अपने पीर को छोड़ेंगे नहीं, दूसरे